हेलो स्टूडेंट, मैं प्रजापति सर। आज क्लास 10 पॉलिटिकल पार्टी में कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है, महत्वपूर्ण शब्दावली है, उसको देखेंगे। एक आता है कि बाई पार्टी सिस्टम क्या है। बाई पार्टी सिस्टम में कि वह देश जहाँ पर दो दलीय व्यवस्था मीन्स कि टू पार्टी जो उसी पार्टी में एक सरकार बनाती है, एक सरकार के अपोजिशन में है, तो इसको बोलते हैं दो दलीय व्यवस्था। इसको अगर हम लोग देखते हैं तो इसका एग्जांपल में अगर हम लोग देखें तो ब्रिटेन और अमेरिका में इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। अब आता है सिंगल पार्टी सिस्टम। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ एक ही पार्टी है जो सरकार बनाती है, चलाती है, और दूसरी पार्टी को चुनाव में, इलेक्शन में लड़ने की अनुमति, परमिशन नहीं होती। अगर सच कहें तो ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। इसमें एक पार्टी का मनमाना बढ़ जाता है और जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं। सरकार अच्छा काम करे तब, बुरा काम करे तब, क्योंकि दूसरे पार्टी को चुनने का ही राइट नहीं है। वहाँ एक ही दल वाली व्यवस्था काम करती है। जैसे इसका एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो चाइना को आप ले सकते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय जहाँ अनेक दल सत्ता के होड़ में हो, दो दलों से ज़्यादा या दूसरे गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक अवसर मिल जाए, उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे इंडिया में बहुत सारी पार्टीज चुनाव लड़ती हैं। जिस पार्टी को ज़्यादा मेजॉरिटी मिलती है वो पार्टी सरकार बनाती है, या तो अकेले बना ले या तो गठबंधन के द्वारा वो सरकार बना सकती है। बहुदलीय व्यवस्था डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें जनता का बहुत ही भला होता है। क्योंकि इसमें अगर कोई पार्टी अच्छे से काम नहीं करती है तो आफ्टर इलेक्शन 5 साल के बाद हम उस पार्टी को हटा सकते हैं और नई सरकार बना सकते हैं। इससे क्या होता है, जनता के पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं और सरकार भी बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो सही ढंग से काम नहीं करेगी तो आने वाले जो कमिंग जो इलेक्शन है वो जीत नहीं पाएगी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं पार्टी में रीजनल पार्टी क्या है। तो रीजनल पार्टी वो है जो एक क्षेत्र में, एक राज्य में कार्य करती है। उस क्षेत्र के, वहाँ के हिसाब से वहाँ के जो लोकल इश्यू हैं, जो रीजनल इश्यू हैं, उसको ज़्यादा ध्यान देके वो कार्य करती है। रीजनल पार्टी मीन्स कि जो एक राज्य या क्षेत्र में काम करती है। जैसे आप झारखंड में आप देख सकते हो रीजनल पार्टी में JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भी एक रीजनल पार्टी है। ओके, अब आता है नेशनल पार्टी कौन होती है। तो राष्ट्रीय दल। नेशनल पार्टी वो होती है जिसका बेस बहुत ही ब्रॉड है, व्यापक है, जो पूरे भारत में उसके जगह जगह शाखाएं, ऑफिस होती हैं, और विधानसभा के चुनाव में जितने भी वोट पड़ते हैं, कुल मतों का कम से कम जितने भी वोट पड़ते हैं विधानसभा के इलेक्शन में, उसमें से कम 6% उसे हासिल करना जरूरी है। मीन्स कि अगर जो विधानसभा के चुनाव होते हैं तो टोटल वोटों में से कम 6% अगर 6% आता है तभी वो राष्ट्रीय पार्टी कहलाने का हक रखती है। ओके, फिर आता है, हम लोग देखते हैं राजनीतिक दल क्या होते हैं। मैंने बताया था पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप होती है जो चुनाव लड़ती है, सरकार बनाती है, और जिसका काम है कि समाज का कल्याण करना, देश का विकास करना। ओके, अब हम लोग कुछ एक नेशनल पार्टी को देखेंगे कि नेशनल पार्टीज कौन कौन है। नेशनल पार्टी में सबसे पुरानी जो ओल्डेस्ट पार्टी है वो राष्ट्रीय कांग्रेस है। तो नेशनल पार्टी कब उसका गठन हुआ, कब वो बना, उसके क्या प्रिंसिपल, उसके सिद्धांत क्या है। तो देखिए, नेशनल पार्टी जो है की बात करें तो राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। इस प्रकार ये इंडिया में सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे पुरानी दल। ओके, अब इसके सिद्धांत क्या है।
जो कांग्रेस पार्टी के प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो पार्टी जो है ना, आर्थिक सुधारों का समर्थन करती है कि समाज में आर्थिक सुधार आए, इकोनॉमिकल रिफॉर्म आए, सभी को समानता मिले, सभी की आर्थिक स्थिति क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। सेकंड, इस पार्टी का जो मोटो है, ये धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म पर पूरा विश्वास करती है। इस पार्टी धर्मनिरपेक्षता पर पूरा विश्वास है। इस पार्टी का कहना है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, कंट्री है, इसलिए यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, सभी धर्मों का रिस्पेक्ट होना चाहिए, सभी धर्मों को आगे बढ़ने का अधिकार है। इसलिए ये पार्टी जो है धर्मनिरपेक्षता पर पूरा विश्वास करती है। तीसरा, ये जो पार्टी का जो एम है, ये पार्टी जो सोसाइटी में कमज़ोर लोग हैं, SC ST हैं और माइनॉरिटीज़ जो हैं, जो उनको इनके हितों का ज़्यादा ध्यान देती है। कि समाज में जो कमज़ोर वर्गों को, जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक मीन्स की जो समाज में जिनकी संख्या बहुत ही कम है, तो जैसे मान लीजिए ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, ये इत्यादि, ये क्या है, माइनॉरिटी है। तो ये जो पार्टी है इनके हितों का ध्यान ज़्यादा रखती है और ये प्रयास करती है कि ऐसा एजेंडा बनाया जाए जिसमें सभी का कल्याण हो, खासकर इनका तो और भी अच्छे से कल्याण हो, क्योंकि माइनॉरिटी पर ज़्यादा ये ध्यान देती है। तो आज हम लोगों ने बात की किस पार्टी के बारे में, आज हम लोग बात की नेशनल कांग्रेस के बारे में। तो आज इतना ही। तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।